नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज इंडियन शेयर मार्केट में हल्का सा वीकनेस देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इंडिया को हाई टैरिफ्स की वार्निंग दी, लेकिन असली एक्शन तो स्टॉक्स में था। गॉडफ्रे फिलिप्स ने Q1 के जबरदस्त रिजल्ट्स के बाद ऑल टाइम हाई टच किया और बोनस शेयर्स का भी तोहफा दिया। मैरिको के रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया। बॉश ने Q1 में अपने प्रॉफिट डबल कर दिए और शेयर स्पॉटलाइट में आ गए। पेंट स्टॉक्स जैसे एक्जो नोबल और कैंसर नेरोलैक भी रहे न्यूज में। मार्जिन्स पर प्रेशर जरूर था, पर कुछ पॉजिटिव साइंस भी मिले। इंडसइंड बैंक भी न्यूज में रहा। आरबीआई ने राजीव आनंद को अगले 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। तो आज के दिन हेडलाइंस से भरा हुआ था और हर अपडेट में छुपा हुआ है एक इन्वेस्टिंग सिग्नल। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना, ताकि मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज और नेक्स्ट बिग स्टॉक मूव्स मिले तुम्हें सबसे पहले। आज सुबह गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर्स 10% तक जंप कर गए जैसे ही कंपनी ने जबरदस्त Q1 रिजल्ट्स के साथ 2:1 बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट किया। गॉडफ्रे फिलिप्स के मोदी ग्रुप और फिलिप मॉरिस ग्लोबल ब्रांड्स इंक का एक एसोसिएट है, जहां के मोदी फैमिली के पास करीबन 47% स्टेक है और फिलिप मॉरिस के पास 25%। ये प्राइमरीली सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और इंडिया में 80 सालों से ज़्यादा से ऑपरेट कर रही है। इनके पॉपुलर ब्रांड्स है फोरस्क्वायर, रेड एंड वाइट, स्टेलर, कैवेंडर्स और ये मार्लबोरो सिगरेट्स के भी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करते हैं। कंपनी ने माउथ फ्रेशनर्स, पान मसाला, जर्दा और रिटेल में भी डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन FY25 में 99% रेवेन्यू अभी भी टोबैको प्रोडक्ट से ही आता है। जून 2025 क्वार्टर में गॉडफ्रे फिलिप्स ने 33% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया। इस स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ के साथ साथ एबिटा भी 32% तक ग्रो हुआ, लेकिन मार्जिन्स थोड़ा सा स्लिप करके 22.9% पर आ गए, जो पिछले साल के 23.2% से थोड़ा सा कम है। मार्जिन्स गिरने का मेन रीज़न था रॉ मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज। ये एक इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है। IITC के रीसेंट अर्निंग्स में भी ये हाईलाइट हुआ था, जहां लीफ टोबैको की प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर आया है। और अब बात करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स बोनस और डिविडेंड की, क्योंकि ये भी एक बड़ा हाईलाइट रहा। कंपनी ने अपना फर्स्ट एवर बोनस इशू को अप्रूव किया है, जिसमें इन्वेस्टर्स को 2:1 रेशियो में बोनस इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, मतलब हर 2 शेयर्स पर एक बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है ट्यूसडे 16 सितंबर। साथ ही 60 रुपीज़ पर शेयर का भी फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया गया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 22 अगस्त रखा गया है। इन सब के साथ साथ कंपनी ने अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है, जो क्लियरली फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के सिग्नल दे रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स का मार्केट पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल सेक्टर है जहां डिमांड टाइम के साथ बढ़ती रहती है। सिगरेट बिजनेस में गॉडफ्रे का अप्रॉक्सीमेटली 14% मार्केट शेयर है और ये कंपनी लगभग 80 साल से इस बिजनेस में है। इनके पास कुछ वेल नोन सिगरेट ब्रांड्स हैं। साथ ही ये मार्लबोरो ब्रांड के सिगरेट्स भी मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसका कस्टमर बेस काफ़ी लॉयल है। लेकिन इन्वेस्टर्स को 3 बड़े रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिगरेट इंडस्ट्री पे काफ़ी हैवी रेगुलेशन है। अगर टैक्स रेट्स बढ़ते हैं या एडवर्टाइजिंग रूल्स टाइट होते हैं तो बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। कंपटीशन, ये इंडस्ट्री ITC जैसे जायंट से डोमिनेटेड है, तो कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है और ग्रो करना इजी नहीं है। मोदी फैमिली डिस्प्यूट, कंपनी के अंदर प्रमोटर ग्रुप में ही डिस्प्यूट चल रहा है, इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नज़र बनाए रखें। मैरिको का शेयर Q1 FY26 रिजल्ट्स के अगले दिन लगभग 1.3% गिर गया। ये गिरावट दिखाती है कि इन्वेस्टर्स ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ को तो अप्रिशिएट किया, लेकिन उनकी कॉशियस अप्रोच का रीज़न है शार्प मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, जो हाई इनपुट कॉस्ट जो कंपनी के बढ़ते हुए ब्रांड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग की वजह से आया। मैरिको, जो 1988 में शुरू हुई, एक लीडिंग इंडियन FMCG कंपनी है, जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स है। हेयर ऑयल्स में पैराशूट, रिफाइंड एडिबल ऑयल्स में सफोला, फूड कैटेगरी में सफोला ओट्स और मूसली, और प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट में लिवॉन और सेटवेट जैसे ब्रांड्स के साथ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है।
कंपनी अपने ऑपरेट होने वाले कई प्रोडक्ट कैटेगरीज में मार्केट लीडर है। कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू एडिबल ऑयल सेगमेंट से आता है। मैरिको ने Q1 FY26 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई डिस्पाइट इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद। रेवेन्यू 23% ईयर ऑन ईयर ऊपर गया इंडिया में मल्टी क्वार्टर हाई ग्रोथ वॉल्यूम के साथ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 5% YOY बढ़ा क्योंकि मार्जिन्स 360 बेसिस पॉइंट्स गिरे। इसका मेन रीजन था अनप्रेसिडेंटेड रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। नेट प्रॉफिट 8% ईयर ऑन ईयर ऊपर गया, जिसमें फाइनेंस कॉस्ट का 41% ईयर ऑन ईयर गिरना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। मैरिको का डोमेस्टिक बिजनेस जो लगभग 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ का मेन ड्राइवर रहा, जिसमें 9% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। ये मल्टी क्वार्टर हाई है और कंज्यूमर सेंटीमेंट का रिवाइवल का क्लियर सिग्नल देता है। ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रही। कंपनी ने अपने लगभग 99% पोर्टफोलियो में, चाहे वो हेयर ऑयल्स हो, एडिबल ऑयल हो या प्रीमियम पर्सनल केयर, मार्केट शेयर या तो बढ़ाया है या मेंटेन किया है। हेयर ऑयल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के चलते बड़ी प्राइस हाइक्स के बावजूद कोकोनट ऑयल वॉल्यूम्स लगभग फ्लैट रहे। साथ ही वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स में कई क्वार्टर्स के सेल्स प्रेशर के बाद रिकवरी दिखाई दी। एडिबल ऑयल्स इस सेगमेंट में भी हाई प्राइसेस के बावजूद मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया। न्यू ग्रोथ इंजिन्स फूड्स जैसे सफोला ओट्स एंड हनी और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड जैसे बियर्डो, प्लिक्स ने क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यू रखी। मार्जिन्स गिरने का सबसे बड़ा रीजन था शार्प इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, खासकर कोपरा प्राइसेस जो 107% ईयर ऑन ईयर ऊपर गए। साथ ही ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन स्पेंड्स 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ाए गए। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर H1 में पीक करेगा और उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। Q1 FY26 में मैरिको ने हर कैटेगरी में ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ दिखाई, कोर और न्यू बिजनेस दोनों में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के साथ। कंपनी को उम्मीद है कि पूरे साल पॉजिटिव वॉल्यूम और रेवेन्यू मोमेंटम बना रहेगा। फूड्स और डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियोज तेजी से स्केल हो रहे हैं और FY27 तक डबल डिजिट एबिटा मार्जिन्स का टारगेट है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, प्रीमियमाइजेशन फोकस और स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी मैरिको को मीडियम टर्म में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए अच्छी पोजीशन देते हैं। बॉश लिमिटेड जो एक लीडिंग मल्टीनेशनल ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, उसने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट किए। स्टॉक ने पिछले एक महीने में 15 से 20% का जंप दिखाया है। बॉश ग्रुप एक ग्लोबल प्लेयर है जो ऑटोमोटिव, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बॉश इंडिया का मेजर फोकस मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर है, जहां से कंपनी 87% रेवेन्यू अर्न करती है। मोबिलिटी सॉल्यूशंस 87% रेवेन्यू। बॉश इंडिया इलेक्ट्रिक और फ्यूल बेस्ड गाड़ियों के लिए पावर ट्रेन सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कंपनी अब हाइड्रोजन इंजन पर भी काम कर रही है। साथ ही बॉश का एक मल्टी ब्रांड कार सर्विस नेटवर्क भी है, जहां रिपेयर, सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। कंज्यूमर गुड्स 10% रेवेन्यू। इस सेगमेंट में बॉश ड्रिल मशीन्स, कटर्स, मेजरिंग टूल्स जैसे पावर टूल्स बनाता है। ये टूल्स प्रोफेशनल, DIY यूजर्स और हॉबी यूजर्स सभी के लिए होते हैं। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी 3% रेवेन्यू। यहाँ बॉश CCTV, फायर अलार्म्स, एक्सेस कंट्रोल जैसे सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाता है जो ऑफिसेज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स जैसे बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। बॉश का नेट सेल्स 11% से ग्रो हुआ। मोबिलिटी सोल्यूशन बिजनेस में पावर सोल्यूशंस और टू व्हीलर सेगमेंट्स ने 14% और 76% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, जबकि आफ्टर मार्केट सेगमेंट सिर्फ 5% से ग्रो हुआ। कंज्यूमर गुड सेगमेंट्स ने भी 9% की डिसेंट ग्रोथ दिखाई। हावेवर कंपनी का सबसे छोटा सेगमेंट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इस क्वार्टर में 65% से डीग्रो हुआ। फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स और लोअर मटेरियल कॉस्ट के चलते एबिटा में 23% की ग्रोथ आई। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने अपना वीडियो सॉल्यूशंस और कम्युनिकेशन सिस्टम का बिजनेस सेल किया था, जिसका ₹556 करोड़ का वन टाइम एक्सेप्शनल गेन रिपोर्ट किया गया, जिसके वजह से पैट में 139% की जंप आई है। बॉश इंडिया में 1951 से ऑपरेट कर रही है और एक स्ट्रॉन्ग जर्मन पेरेंटेज वाली कंपनी है। कंपनी के रिजल्ट स्ट्रॉन्ग थे और फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कंपनी की प्रेजेंस बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी को जरूर अपने रडार पर रख सकते हैं।
कल एक्जो नोबल इंडिया ने अपने Q1 रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसमें नंबर्स काफ़ी वीक रहे। उसके चलते स्टॉक आज 3% से गिर गया, लेकिन कंपनी ने एक बड़ा डिविडेंड बोनांजा अनाउंस किया। रिजल्ट्स के साथ साथ एक्जो नोबल ने स्पेशल इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है ₹156 पर शेयर, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है कंपनी के रिकॉर्ड में। इस स्पेशल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 11 अगस्त 2025 फिक्स की गई है। ये एक वन टाइम डिविडेंड है जो स्लम्प सेल से मिले इनकम के बेस पर रेकमेंड किया गया है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में एक्जो नोबल ने शेयर होल्डर्स को काफ़ी बड़ी बड़ी डिविडेंड पे आउट्स से रिवॉर्ड किया है। एक्जो नोबल इंडिया ने इंडिया में अपनी प्रेजेंस 71 साल पहले से बनाई है। 2008 में ये कंपनी ऑफिशियली एक्जो नोबल ग्रुप का हिस्सा बनी। आज के टाइम पे एक्जो नोबल इंडिया के पास लगभग 1500 एम्प्लॉय, 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, 2 R&D सेंटर्स, रीजनल ऑफिसेज और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एक्जो नोबल का FY25 का रेवेन्यू के हिसाब से मार्केट शेयर अभी 7% है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स है ड्यूलक्स, सिकिन्स, इंटरनेशनल और इंटरपॉन। कंपनी 2 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। डेकोरेटिव पेंट्स डिवीजन घर, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट्स प्रोवाइड करता है, और परफॉर्मेंस कोटिंग डिवीजन ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मरीन और प्रोटेक्टिव सेक्टर्स के लिए कोटिंग सोल्यूशन बनाता है। साथ ही पाउडर कोटिंग सोल्यूशंस भी देता है। एक्जो नोबल इंडिया ने Q1 FY26 में डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए, जिसमें सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में तेजी से गिरावट देखी गई। रेवेन्यू 4% YOY से गिरा, ग्रॉस प्रॉफिट 8% ईयर ऑन ईयर से गिरा, नेट प्रॉफिट में 20.6% ईयर ऑन ईयर से गिरावट आई। ये परफॉर्मेंस मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रही। सेल्स डिक्लाइन, रेवेन्यू में गिरावट का मेन रीज़न था वीक रिटेल डिमांड और बढ़ती कंपटीशन। अर्बन स्लोडाउन, अर्ली मॉनसून और कंज्यूमर कॉशन की वजह से डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। जहां रिटेल सेगमेंट वीक रहा, कंपनी की कोटिंग्स वर्टिकल यानी कि B2B सेगमेंट ने अपना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखा ड्यू टू राइजिंग डिमांड फ्रॉम पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो सेगमेंट्स। रॉ मटेरियल, फ्रेट और एनर्जी कॉस्ट पूरे क्वार्टर में एलिवेटेड रहे, जिसका सीधा असर मार्जिन्स पर पड़ा। हालांकि रॉ मटेरियल कॉस्ट में पहले के मुकाबले कुछ स्टेबिलिटी आई है, लेकिन क्रूड बेस्ड इनपुट्स पर इंडस्ट्री की डिपेंडेंसी अभी भी बरकरार है, जो प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार प्रेशर में डाल रहा है। ओवरऑल रेवेन्यू ड्रॉप और मार्जिन प्रेशर के चलते नेट प्रॉफिट में भी 20% की ड्रॉप देखने को मिली। जस्ट टू लेट यू नो, हाल ही में JSW पेंट्स ने एक्जो नोबल में 74% स्टेक खरीदने का डिसीजन लिया है फॉर 9,000 करोड़। एक्जो नोबल ने ये डिसीजन अपनी स्ट्रेटेजिक विजन के बेसिस पर लिया है, जिसमें वो अपने कोर स्ट्रेंथ, स्पेसिफिकली हाई मार्जिन पाउडर कोटिंग्स में फोकस करना चाहते हैं। Q1 एक्जो नोबल के लिए थोड़ा वीक रहा, और आगे जाके कुछ की चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को ट्रैक करनी चाहिए। मार्जिन्स, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। कंपटीशन, पेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन चल रहा है, बड़े प्लेयर्स छोटी कंपनीज एक्वायर कर रहे हैं। इस इंक्रीजिंग कंपटीशन की वजह से अब तक डिमांड स्लो हो रही है, लेकिन पिक्चर पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। JSW पेंट्स ने एक्जो नोबल के एक्विजिशन के बाद ये कंबाइंड एंटिटी अब इंडिया की टॉप पेंट कंपनीज के डायरेक्ट चैलेंज देगी और मार्केट में इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्लेयर बन जाएगा। जैसे जैसे डिमांड वापस पिकअप करेगी, यह एक्विजिशन दोनों कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, और दोनों कंपनीज मिलकर अब इंडिया के फास्ट ग्रोइंग पेंट्स एंड कोटिंग मार्केट में और डीपर प्रेजेंस बनाने के लिए रेडी है। कल नेरोलैक ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया, जिसके चलते आज स्टॉक लगभग 1% से डाउन है। कांसाई नेरोलैक पेंट्स इंडिया की लीडिंग पेंट कंपनीज में से एक है और इंडस्ट्रियल पेंट्स में भी मार्केट लीडर है। कंपनी के पास इंडिया भर में 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एक स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है। ये डेकोरेटिव पेंट से लेके हाई एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग्स तक का वाइड प्रोडक्ट रेंज बनाती है, होम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स और मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए। कांसाई नेरोलैक ने Q1 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसमें मॉडेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ दिखी ऑफ 1.4% ईयर ऑन ईयर की। ग्रॉस प्रॉफिट भी -0.7 YOY से डाउन रहा। नेट प्रॉफिट में -4.1% की गिरावट देखने को मिली। डेकोरेटिव सेगमेंट ड्रैग्ड,
रेवेन्यू ग्रोथ स्लो रहा ड्यू टू राइजिंग कंपटीशन एंड अर्ली मॉनसून। डेकोरेटिव पेंट्स की बात करें तो रिवाइवल के बावजूद अर्ली रेन्स और नॉर्थ डिसरप्शंस ने सेल्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, जबकि कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, वाटरप्रूफिंग और प्रीमियम वुड फिनिशेस ने अच्छा परफॉर्म किया। और कंपनी ने Q1 में 3 नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए जिसने 10% सेल्स कंट्रीब्यूट की। ऑटो एंड परफॉर्मेंस कोटिंग्स, इंडस्ट्रियल सेगमेंट ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई। ऑटोमोटिव कोटिंग्स ने OEM टाई-अप्स के चलते इंडस्ट्री से बेटर किया। परफॉर्मेंस कोटिंग्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ आई है, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इंफ्रा डिमांड। प्राइस डिस्काउंट्स एंड एलिवेटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट ड्रैग्स द मार्जिन्स। ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन्स में गिरावट का मेन रीजन था एग्रेसिव प्राइस कट्स, जबकि रॉ मटेरियल कॉस्ट धीरे से ही कम हुई। कंपनी का मानना है कि मॉनसून के बाद और फेस्टिव सीजन के आगे डेकोरेटिव डिमांड रिकवर करेगी, जो वॉल्यूम ग्रोथ को बूस्ट देगी। ऑटोमोटिव और परफॉर्मेंस कोटिंग सेगमेंट्स में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के सपोर्ट से। रॉ मटेरियल कॉस्ट सॉफ्ट रहने से मार्जिन स्टेबल बनने की संभावना है, लेकिन करेंसी वोलेटिलिटी का भी रिस्क बना रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा और मार्जिन्स ग्रेजुअली बेटर हो सकते हैं। कंपनी कंपटीशन और मैक्रो फैक्टर्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। इंडसइंड बैंक ने मिस्टर राजीव आनंद को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया है, जिनका 3 साल का टर्म 25 अगस्त 2025 से शुरू होगा। स्टॉक ने इस अनाउंसमेंट पर पॉजिटिव रिएक्ट किया। इंट्राडे 1.7% से ज़्यादा चढ़ गया, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स ने नए लीडरशिप चॉइस को पसंद किया है। मिस्टर राजीव आनंद बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। उन्होंने एक्सिस AMC के साथ 2009 में स्टार्ट किया एज MD एंड CEO एंड हाल ही में एक्सिस बैंक में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया था टिल 3 अगस्त 2025। यहाँ उन्होंने होलसेल बैंकिंग बिजनेसेस लीड किए और बैंक के डिजिटल इनिशिएटिव्स को ड्राइव किया। उनके पास कॉमर्स की डिग्री है और वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। ये लीडरशिप क्लैरिटी इंडसइंड बैंक के लिए एक क्रूशल वक्त पर आई है, जब बैंक एक 1960 करोड़ के इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड्स के सेटबैक के बाद अपनी रिकवरी फेज में है। इन्वेस्टर्स इस लीडरशिप चेंज को टर्न अराउंड जर्नी का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन नई लीडरशिप के बेनिफिट्स दिखने में कुछ क्वार्टर्स लग सकते हैं। पेशेंस जरूरी होगा। डेली मार्केट अपडेट। Indian markets have shown resilience after Trump's extended tariff threats against India. FIIs remained net sellers of equities for 11 consecutive sessions, whereas DIIs remained net buyers of equities for 21 consecutive sessions. Meanwhile, FIIs have sold equities worth 7,600 crores in August. Rupee is under pressure amid US tariff concerns and RBI policy risks, opening 19 paise weaker at 87.85 per dollar. Gold edged up on Tuesday as weak US jobs data fueled September rate cut hopes and a softer dollar lifted demand. Oil prices fell Friday on fears of a potential OPEC Plus production hike and rising oversupply concerns. That's it for today. This is Akshay Jain signing off. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.